हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिया लाइफ स्टाइल में। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है गुटखा फैमिली के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रक्षाबंधन आने वाला है और गुटखा परिवार में सफाइयाँ जोरों शोरों पे है। गुटखा बहू घर की सफाई करने में लगी हुई हैं। उनकी सफाई अभियान को देख करके ऐसा लग रहा है कि दोस्तों 2 अक्टूबर तो अभी आया नहीं है, लेकिन गुटखा बहू सफाई अभियान में शुरू हो गई हैं। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर वर्ष 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान भी चलाया जाता है महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर। तो लेकिन गुटखा परिवार में स्वच्छता अभियान अभी से शुरू हो गया है, यानी कि रक्षाबंधन के अवसर पर शुरू हो गया है, क्योंकि उनकी ननद लोग आने वाली हैं जो कि गुटखा खाती हैं। तो ऐसे अभियान का मुझे नहीं लगता है सफाई अभियान का कोई भी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो गुटखा परिवार की बेटियां हैं वो तो खाती हैं गुटखा। तो इस सफाई का मुझे नहीं लगता कोई मतलब बनता है। गुटखा बहू जो अभियान चला रही हैं, ये रक्षाबंधन के लिए नहीं दोस्तों, ये रक्षाबंधन का सफाई अभियान का एक कंटेंट है गुटखा परिवार का। क्योंकि सफाई फेस्टिवल पे नहीं होती है जिसको सफाई करना होता, सफाई हर दिन होती है। फेस्टिवल पर सफाई तब होती है जब एकदम अच्छे से रंगाई पुताई कॉटन वगैरह सब कुछ हम साफ़ करते हैं। जैसे होली, दीपावली, छोटे छोटे फेस्टिवल पे तो हमारा घर साफ़ ही रहता है दोस्तों। हमारे घर में तो नहीं ऐसी सफाई होती है। हम डेली सफाई रखते हैं कि जो छोटे छोटे फेस्टिवल होते हैं ना, उसमें पता ही नहीं चलता सफाई हुआ। झाड़ू पोछा बर्तन जब होता है उसी समय जाले जूले हर जगह झाड़ू पोछा हो जाता। तो कि ऐसे रक्षाबंधन कोई ऐसा त्यौहार होता है, इस तरीके का अभियान चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे घरों में रोज़ झाड़ू लगता है और हर कमरे हर जगह पे लगता है कि चाहे हम वहाँ पे जाएं उस कमरे पे, चाहे ना जाएं, या कोई सामान रखा हो या ना रखा हो। दोस्तों, इस अभियान को देख करके आपको क्या लग रहा है कि गुटखा बहू बहुत सफाई करते हैं? अरे गुटखा बहू के मायके का घर देखो, ऐसे लगता है कि जैसे इनके घर में उसी दोस्तों क्या बोलते हैं जो धुआं निकलता है जिससे, भट्ठी, इनके घर में भट्ठी झोंका जाता हो। इनका पूरा मायके का घर एकदम धुएं से लथपथ है। मतलब ये लोग घर के अंदर ही धुआं जलाते हैं और सब कुछ घर के अंदर ही होता है। तो गुटखा बहू को वही आदत पड़ी है कि उनको नहीं पता किसी ने घर को बहुत अच्छे से बनाया है, वो भी कर्जे के घर से। मतलब कर्जा भी नहीं बोल सकते दोस्तों, भीख बोल सकते हो, भीख भीख की जो है मांग मांग के किसी ने इस घर को इतनी मेहनत से बनाया, ईंट लगाया, पत्थर मतलब सीमेंट से सब कुछ प्लास्टर करवाया, चूना वगैरह पुताया। हमें तो पुट्टी नहीं है, फिर चूना नॉर्मली पुता हुआ है इनके घर में, टाइल्स लगवाया। लेकिन गुटखा बहू तो चिमनी वाले घर से आई हैं, तो गुटखा बहू कहाँ से सफाई जानेंगी और ये लोग भी कहाँ समझेंगे, क्योंकि ये लोग भी तो ना भीख मांग मांग के घर बनवाए हुए हैं। तो गुटखा बहू का सफाई अभियान देख करके तो यही लग रहा है कि ये कोई रक्षाबंधन के लिए नहीं, ये तो कंटेंट है। और इससे पता चलता है गुटखा बहू कितनी सफाई करती हैं और गुटखा बहू के अंदर साफ सफाई का गुण कितना अच्छा है। इनसे दोस्तों एक भी काम ढंग से होता है क्या? आपने देखा है कि इनसे कोई भी काम ढंग से होता हो? ना इनसे कोई रेसिपी अच्छे से बनती है, ना ये सास ससुर को खाना खिला सकती हैं, ना अपने नंदों को बैठा के किसी दिन 2 रोटी खिला सकती हैं, ना ये घर की सफाई कर पाती हैं। बस इनको क्या आता है गुटखा बहू को? अश्लील हरकत करना, रोमांस करना, सोशल मीडिया पे अश्लीलता फैलाना। इनके पास बस यही एक चीज़ है जो ये परोसती हैं सोशल मीडिया पे। इनका घर देख करके दोस्तों लग रहा है कि अभी 8 से 9 महीने पहले इनके घर में शादी हुई थी और इनका घर ऐसे लग रहा कि शादी के बाद फिर घर में झाड़ू नहीं पड़ रहा है कुछ कमरों में, और गुटखा बहू उसी में मार परेशान है कि लोग इनसे जलते हैं। है कोई ऐसी क्वालिटी गुटखा बहू में जिससे लोग जलते हों? ले दे करके इनके शरीर में एक वही पीछे पूँछ लटकी हुई है जो इनकी, इनको उस पर बड़ा घमंड है, इनके बहुत बड़े बड़े हैं। अरे भाई, वो किसी काम का नहीं, वो फैशन चला गया, वो फैशन चला गया। अब तो छोटे छोटे बॉय कट रखने का ज़माना है, ठीक है ना गुटखा बहू? तो जो ये कहती हूँ हम पे जलते हैं लोग, कोई नहीं जलता है।
एक गंदगी तो देख करके भाई, अरे गुटखा बहू ठीक है तुम्हारे मायके में ऐसे ही सब कुछ है, लेकिन यहाँ बेचारे ये लोग गुटखा परिवार भीख मांग मांग के घर बनवाए हैं, और तुम हो कि दिन भर गुटुर गुटुर करती रहती। रोमांस थोड़ा बाद में रात में कर लिया करो, ऑफ कैमरा कर लिया करो, ऑन कैमरा झाड़ू पोछा रोज़ लगा लिया करो। लेकिन क्या ही रोना रोना, आज दाल नहीं है, आज चावल नहीं है, आज रोटी नहीं है, आज पानी नहीं है। इनके दोनों घरों में यही चलता रहता है दोस्तों। तो गुटखा बहू थोड़ा सा सफाई उफाई कर लो और डेली कर लिया करो। ऐसे जिन नंदों के लिए अपनी करो, वो तो गुटखा खा करके थूकती रहती, खाफती रहती इधर उधर, छी 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 छी। और कौन सा उनको तुम बैठा के खाना खिलाने वाली हो। आज बेचारी एक ठू आई थी गर्मी के दिनों में घर पे रहने के लिए, उससे तो डेली काम करवाती थी, डेली खाना बनवाती थी। किसी दिन बैठा के 2 रोटी उसको नहीं खिलाया, कंटेंट उसका ऊपर से ले लेती थी तुम। तो गुटखा बहू ज़्यादा भोली बनने की कोशिश ना करो, जितनी तुम भोली दिखती हो उतनी हो नहीं, तुम बहुत तीखी मिर्ची। और दूसरी क्या बोलती, फिच्चक की बेटी, फिच्चक की, थोड़ा सा सम्मान क्या दे दिया, फिच्चक की बेटी करके। तो वो सम्मान हमने दिया, वैसे भी जो हमने फिच्चक की बेटी का, हमने हम टीचर का सम्मान करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर के हों चाहे गवर्नमेंट हो। लेकिन हम ऐसे भी देखते हैं आजकल हाई स्कूल पास, इंटर पास भी बहुत सारे टीचर घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, क्योंकि स्कूल ही गुटखा बहू इतने ज़्यादा खोल गए हैं गली मोहल्ले में, बिना मान्यता प्राप्त, बिना मानक को पूरा किए हर गली मोहल्ले में स्कूल खुल गया। अब तो टीचर तो हो नहीं जाएंगे, और जो बिना डिग्री के लोग पढ़ा रहे होते हैं उनके अंदर कितनी क्वालिटी होती है, कितना गुण होता है, कितना शिष्टाचार होता है, कितना अनुशासन होता है, उनके अंदर खुद ही नहीं होता है। देखते ना रोज़ एक एक न्यूज़ आते रहते हैं। तो ज़्यादा कूदने की कोशिश ना करो कि जो बड़े शिक्षक की बेटी, शिक्षक आपके पिताजी शिक्षक हैं लेकिन प्राइवेट में है बेचारे, कैसे बताओ, साइकिल से, आज के ज़माने में साइकिल से चलते हैं, और तुम हो उनके जो इज्जत है उसका मटिया पलित करने पे लगी हुई हो। मुश्किल से कितना पाते होंगे, 2 से 3 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं मिलता होगा प्राइवेट स्कूलों में, ठीक है ना गुटखा बहू। तो ज़्यादा शिक्षक की बेटी का शादी नहीं होता है, उनका जीवन नहीं होता है, वो जो ज्ञान तुम दे रही थी ना, मत दिया करो। प्राइवेट टीचर की बेटी हैं आप, 80,000 90,000 वालों की नहीं है। तो थोड़ा सा ना औकात में रहा करो, क्योंकि तुम्हारी ननद ना बहुत ज़्यादा औकात देख रही है जनता की, ठीक है ना। तो ज़्यादा कूदने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा पलटने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और ये जो घर वर साफ़ कर रही, हाँ सीढ़ी ज़रूर साफ़ कर लीजिए, घर में बच्चे आएंगे तो फिसल सकते हैं, सीढ़ी साफ़ करना अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा काम कर रही हो। लेकिन अगर डेली साफ़ किया करो तो उसकी भी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना गुटखा। वो जो बारिश होती है ना उसी समय झाड़ू मार दिया करो, साफ़ हो जाता है। तो रोज़ रोज़ ये झाड़ू घफड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है आपके अंदर जो ज़्यादा मटक मटक के बोलती हैं। और रिएक्शन वीडियो तो आएगा, जो बार बार कहती हो हमारे पर वीडियो मत बनाओ, हमारे पर वीडियो मत बनाओ। भाई हम तो बनाएंगे गुटखा बहू, हम तो बनाएंगे वीडियो। अगर ऐसे अश्लीलता फैलाते रहोगे तो हम तो वीडियो बनाएंगे। अरे हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है छवि जी, इनका जो निठल्ला पति है कह रहा है हम छवि की शादी कराएंगे। अच्छा भाई, अब तुम्हारा पति गुटखा बहू, तुम्हारा पति शादी कराएगा, हमारी प्यारी छवि का शादी कराएगा। अपनी बहनों की शादी तो करा नहीं पाया ढंग से, एक को बुढ़ा दे दिया 60 साल का, वो भी उसके 32 दांत में से 28 गायब हैं। दूसरे 28 नहीं 29 गायब, उसके 3 नए दांत है उसके, 29 ही दांत है उसके पास, ठीक है ना गुटखा बहू। तो एक तो दूसरे को बुढ़ा दे दिया, गुटखा खो दे दिया, बेरोजगार दे दिया, दिन भर घर में बैठा निठल्ला दे दिया। तो पहले अपनी बहनों की शादी करा लो अमंगल भैया। हाँ, हमारी छवि बहन की शादी की चिंता मत करो, उसके लिए हम लोग हैं, उसके लिए हम शादी करा लेंगे उनकी। अपनी बहनों की चिंता करो कि कैसे शादी करानी है। अब कहीं ऐसे जो छुटकी गुटका है ना, कहीं उसका भी तुम लोग जीवन ऐसे न बर्बाद कर दो। जैसे वैसे तो पढ़ाई तो तुम लोग करवा नहीं रहे हो, 15 अगस्त को कंटेंट लेने स्कूल में चले जाते हो, अच्छी बात है कि आप शामिल होते हो, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्कूल में जाते हो, वहाँ शामिल होते हो, बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसे एडमिशन भी करवा दो अपनी प्यारी बहना का, जो छोटकी वाली गुटका है। अगर वो पढ़ लिख लेती तो सुबह सुबह जो इतनी गंदगी परोसती है वो ना करती,
कुछ काम की बातें बोलती, कुछ अच्छी बातें बोलती, पढ़ाई लिखाई करती, कम से कम सही से उसको कमेंट पढ़ना आता, उसको सही गलत की पहचान होती। लेकिन नहीं, इनको तो हमारी प्यारी सब्सक्राइबर छवि की शादी करवानी है। तो थोड़ा सा गुटका बहू अपने पति को समझा लेना, ज़्यादा उड़े ना, समझ में आया? नहीं तो हमारी छवि पूरी हिटलर दीदी है, फिर होश ठिकाने लगा देगी। समझ में आई ना गुटका बहू? या तो अपने बहनों की शादी करवा लो। अरे वही तुम्हारा जो जेठ है, वही छेड़खानी वाला जो वंशु को छेड़ा था, शायद सुना है तुम उससे उसकी शादी करवा रही हो। हाँ गुटका बहू, तो थोड़ा सा हमारे सब्सक्राइबर को ध्यान देना, ज़्यादा उनकी